अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शहजाद है और मैं आपको वीडियो एडिटिंग की आज मेरी ये चौथी क्लास है। इससे पहले मैं ये 1 2 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। आज मैं वीडियो एडिटिंग के कंप्लीट कोर्स की चौथी क्लास ले रहा हूँ। तो मेरी ये वीडियोस आप जब देखेंगे तो आपको वीडियो एडिटिंग से मुतल्लिक बहुत सारा नॉलेज मिलेगा कि वीडियो कैसे बनाई जाती हैं और उन्हें कैसे इंटरनेट पर चढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से आप इसके बाद मेरा इरादा है जब मैं वीडियो एडिटिंग का कोर्स कंप्लीट कर लूँगा तो मेरा इरादा है इंशाल्लाह ताला कि मैं आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी कंप्लीट कोर्स जो है वो सिखाऊं। आप देखें ये सारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग मैंने खुद की हुई है। तो ये कैसे सारी की जाती है एडोब इलस्ट्रेटर में और एडोब फोटोशॉप में और कोरल ड्रा में, वो भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको सिखाऊंगा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मेरा जो शहजाद एकेडमी चैनल है इसे सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मैं जो नई वीडियो चढ़ाऊं, जो नई वीडियो अपलोड करूं, वो आपको मिलती रहे। तो आज मैं वीडियो एडिटिंग की चौथी क्लास ले रहा हूं। तो मैं दोस्तों बताता हूं आपको, इससे पहले जो चीज़ें हम सिखा चुका हूं मैं, आप उसे मेरी 3 वीडियोस में देख सकते हैं। तो ये फिल्मोरा का मैं इंट्रोडक्शन आपसे दे रहा हूँ। सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, इसमें बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। ये फुल फीचर मोड में मैं जा रहा हूँ। तो ये आप देखें, मैं यहाँ से कुछ चीज़ें इंपोर्ट करता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये स्लाइड शो वगैरह कैसे बनाते हैं। तो ये मैं सेलेक्ट करता हूँ और मैं कंट्रोल दबाया है मैंने, 2 3 4 5 6 7 ये पेज में ओपन कर लेता हूँ। तो आप देखें कि ये ग्राफिक्स हैं, तस्वीरें हैं। अब मैं इसे ये ड्रैग करके यूं करके इसमें फेंक देता हूँ। मैं पहले दोस्तों तहरीर लिखता हूँ उसे एडोब इलस्ट्रेटर में डायरेक्ट, और उसके बाद ग्राफिक्स को मैं इसी तरह स्लाइड शो बनाकर और उसमें म्यूज़िक वगैरह भर के तो मैं अपलोड करता हूँ। तो ये सारा काम कैसे होता है वही मैं आज आपको सिखाऊंगा। ये मेरा चैनल है शहजाद फन टीवी ऑन यूट्यूब, वो आप देख भी सकते हैं। तो उसमें बहुत सारी अच्छी कहानियाँ और कई चीज़ें हैं। इसमें देखें मैंने 5 7 तस्वीरें ये जो डाली हैं। तो ये मैं आपके सामने देखें कि इसको अगर मैं प्ले करता हूँ, मसलन इस तस्वीर को मैं यहाँ से मैं प्ले करता हूँ, तो ये आप देखें कि ये प्ले हो रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये, और ये दूसरी तस्वीर आ गई है। तो इसका जो ड्यूरेशन है, इसका जो दौरानिया है वो 5 सेकंड तक है। तो अब आप देखें कि ये 5 सेकंड तक है, लेकिन मैं इसे कैसे बनाता हूँ मैं आपको डिटेल देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि ये जो इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा मैक्सिमाइज करता हूँ ताकि आपको ज़रा वाज़े नज़र आए। और ये जो टाइटल, ये इसका टाइटल है, इसको मैं लेके आता हूँ यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर पे ताकि यहाँ पर आ जाए, और ये एंडिंग है इसकी। और अब जो है मैं इन तस्वीरों को 5 5 सेकंड ये चलती हैं और उसके बाद दूसरी तस्वीर आती है। ये देखिए मैं इसको रन कर रहा हूँ, ये पहली तस्वीर चल रही है, अब ये दूसरी तस्वीर आ जाएगी। तो ये इसको मैं एक्सपोर्ट करूँगा तो ये वीडियो तो बन जाएगी, लेकिन मैं इसे थोड़ा बेहतर करता हूँ। एक तो ये है कि आप देखें मैं यही तस्वीर है मसलन ये वाली, अगर 5 सेकंड में मैं इसे चलाऊँगा तो आप देखें कि ये बड़ी जब होगी तो ये 5 सेकंड में पढ़ी नहीं जा सकती। आप इसको प्ले करें यहाँ पर तो ये 5 सेकंड गुजर जाएंगे और 5 सेकंड में बंदा इसको पढ़ नहीं सकता। तो इसका क्या हल है तो वो मैं आपको बताता हूँ। कोई भी तस्वीर है, मैं इसे पॉज करता हूँ, ये तस्वीर है तो इसको मैं करता हूँ ये डबल क्लिक, और डबल क्लिक जब करूँगा तो ये इसकी एडजस्टमेंट आ जाती है, सारी इसकी सेटिंग्स शो हो जाती हैं। मैं इसे यहाँ से रोटेट कर सकता हूँ, ये आप देखें इस तरह चला सकता हूँ, इस तरह उल्टा कर सकता हूँ, यूँ कर सकता हूँ। तो ये इसके रोटेट है, और ये इसका फ्लिप है, यूँ किया जा सकता है मुख्तलिफ। तो ये इसकी फ्लिप्स वगैरह होते हैं। तो मैं इसको हॉरिजेंटली फ्लिप कर सकता हूँ, वर्टिकली फ्लिप कर सकता हूँ। फिर इसमें ये एडजस्ट है कंट्रास्ट, तो मैं इसे यहाँ से इसका कलरिंग आप देखें, ये डार्क लाइट हो गया, ये डार्क हो गया, कंट्रास्ट चेंज कर सकता हूँ, सेचुरेशन जो होती है वो चेंज कर सकता हूँ। ये यहाँ से मैं इसकी तो ब्राइटनेस जो है वो कर सकता हूँ यहाँ से ये इसकी। लेकिन जब आप नॉर्मल रखते हैं, यहाँ पर सेंटर में रखते हैं, तो ये नॉर्मल होता है। अब ये
इसके टिंट है यहाँ से चेंज हो सकता है। इसके अलावा भी इसमें जो ऑटो इन्हेंसमेंट होता है ये भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसे यूज़ नहीं करता। मैं खुद ही इसकी जो कलरिंग है वो एडोब इलस्ट्रेटर में या कोरल में काम करता हूँ डिज़ाइनिंग का, और उसके बाद मैं इसको यहाँ ले आता हूँ। लेकिन यहाँ भी आप इसको मज़ीद सेट कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद है इसकी अहम चीज़ इसमें जो है ड्यूरेशन, कि आप इस पिक्चर को जो आप अपनी तस्वीरें एल्बम देते हैं या कोई और ऐसी चीज़ें आपने बनाई हुई हैं, स्लाइड शो आपने बनाना है, तो आप मैं इसको यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। ये देखें 5 सेकंड से 10 सेकंड कर सकता हूँ। अगर मैं अप्लाई टू ऑल कर दूंगा तो आप देखें यहाँ इसका भी फासला, ये इसका फासला देखें कम नज़र आ रहा है। जैसे मैं अप्लाई टू ऑल करूँगा तो सब पर ये कमांड अप्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसे सिंपल ओके कर दूंगा तो फिर सिर्फ इसको 10 सेकंड तक वो चलाएगा, बाकी नहीं। तो यहाँ से ड्यूरेशन बढ़ाया जा सकता है, दौरानिया पिक्चर का बढ़ाया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो ये मैं इसे अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ, तो आप देखें सबका फासला बढ़ गया। अभी अब इसको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करके आप देखें तो 10 सेकंड, और इसको मैं ओके करता हूँ। इसको सिलेक्ट करें, आप डबल क्लिक करें, देखें कितना सेकंड चलेगी, ये 10 सेकंड। तो ये 10-10 सेकंड में ये पढ़ी जा सकती है या नहीं, वो टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो तस्वीर सिंपल है, आपने अपनी फोटोज़ वगैरह दी हुई हैं, एल्बम दी हुई है, तो फिर तो कोई मसला नहीं। 10 सेकंड भी बहुत हैं, 5 सेकंड भी बहुत हैं। अगर आप तस्वीर में ज़्यादा वक्त लगाना चाहते हैं कि जो व्यूवर्स हैं, जो देखने वाले हैं, वो उसको रीड कर सकें, पढ़ सकें कंप्लीट, तो फिर आप जो है इसका दौरानिया बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पिक्चर। तो एक तो ये अहम चीज़ है। दूसरी अहम चीज़ ये है कि ये तस्वीर है, यहाँ से मसलन मैं यहाँ का पॉइंटर लेके आता हूँ और इसे प्ले करता हूँ, तो ये आप देखें ये चेंज तो हो जाती है, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़े स्टाइल के साथ चेंज हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ मैं जाऊँगा इसकी ट्रांजिशंस में। ट्रांजिशन पे मैंने क्लिक किया है और इसकी मुख्तलिफ ट्रांजिशन डिज़ाइन वगैरह स्टाइल वगैरह लगा सकते हैं। मसलन ये देखें, ये वाला मैं स्टाइल है, इसको मैंने सिलेक्ट किया और फिर मैं इसको व्यू देखता हूँ, इसको ये कैसे है, इस तरीके से ये होगा। अच्छा, ये वाला मैं देखता हूँ कैसे है, तो ये आप देखें मैं अभी अप्लाई नहीं करता इसको, ये देखता हूँ मैं कैसे है, ये यूं करके होगा। अच्छा, मैं इसको सिलेक्ट करके ये ड्रैग कर देता हूँ ये। तो अब क्या होगा कि जब ये वाली तस्वीर शो होगी तो उससे पहले वो अप्लाई होगा। जो क्या चीज़ अप्लाई होगी, ट्रांजिशंस वगैरह अप्लाई होंगी। अच्छा, ये चीज़ मैंने कर दी इस पर। आप देखें, ये मैं इसको कर्सर को थोड़ा पॉइंटर को यहाँ लेके आता हूँ और अब मैं इसको चलाता हूँ, तो ये डिज़ाइन सा वो हो। इस डिज़ाइन का भी आप लिमिट बढ़ा सकते हैं। ये देखें जल्दी से शो हो गया, पता ही नहीं लगा। तो मैं डबल क्लिक किया, इसको जो ट्रांजिशन मैंने अप्लाई की हुई है इसको डबल क्लिक करके मैं यहाँ आया और इसका दौरानिया जो है वो मैं 5 सेकंड कर देता हूँ। 5 सेकंड बढ़ा है। अच्छा, अब ये 5 सेकंड इसके हो गए, 5 सेकंड इसके हो गए, तो ये कहाँ तक चला गया, ये 10 सेकंड है। तो 10 सेकंड में 5 सेकंड ट्रांजिशन ले गई, तो फिर इसमें 5 सेकंड बचे ना, तो इसलिए मैं इसको 15 सेकंड करूँगा सिर्फ इसको, तो और ओके करूँगा। अब जो है यहाँ से मैं जब पीछे आता हूँ तो मैं ये देखता हूँ, तो ये देखिए आप स्लोली स्लोली वो 5 सेकंड में तो वो अलहदा हुई और फिर 10 सेकंड वो डिस्प्ले में भी उसको लगाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से मुख्तलिफ ट्रांजिशन है वो यहाँ से आप ले सकते हैं। अब दूसरी ट्रांजिशन आप सेम रखना चाहते हैं या अलहदा लगाना चाहते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। 3 पिक्चर इस तरह डिस्प्ले हों, 2 पिक्चर वैसे डिस्प्ले हों। जैसे मसलन मैं ये सामने वाली ये तस्वीर है दूसरी, इस पर मैं और कोई ट्रांजिशन लगा देता हूँ। मैं कहता हूँ यार ये वाली चेक करूँ ज़रा, ये कैसी है, इसका व्यू देख लें पहले। तो ये इसका व्यू है, मैं इसको उठाता हूँ ड्रैग करके, तो यहाँ पर मैं इसे छोड़ देता हूँ। तो ये 2 सेकंड के लिए डिस्प्ले होगी, ये आप देखें, ये ऐसे पता ही नहीं लगता। तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ और इसका दौरानिया 5 सेकंड कर देता हूँ और 5 सेकंड में ओके इसको करता हूँ। अब 5 सेकंड इसके बचे हैं तो मैं इसको भी डबल क्लिक करके इसका 15 सेकंड करूँगा, क्योंकि इसमें ट्रांजिशन में 5 सेकंड गए तो पीछे 10 सेकंड इसके लिए आना चाहिए। तो यहाँ से मैं इसको दोबारा करता हूँ, आप देखें इसको, ये आराम से, और 10 सेकंड ये रीडिंग में लगाएगा।
तो ये दोस्तों एक तरीका है, इस तरीके से आप ट्रांजिशंस वगैरह जो है वो दे सकते हैं। तो दोस्तों जो चीज़ें आपके सामने ये ट्रांजिशन नज़र आ रही है, यहाँ पर मैं एक अहम चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि आप देखें कि इसमें सब जिसको भी मैं अप्लाई करता हूँ अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं फिल्मोरा को, तो उसमें सारा कुछ जो है वो अवेलेबल नहीं होता। बाज़ चीज़ें डाउनलोड करनी पड़ती हैं सॉफ्टवेयर रजिस्टर करने के बाद। मसलन ये देखें, मैं म्यूज़िक में जाता हूँ, आपको ये हंस दिखाता हूँ, तो आप देखिए कि यहाँ पर ये एरो नज़र आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, ठीक, और इसमें नज़र नहीं आ रहा। इसको मैं अप्लाई कर सकता हूँ, इसको कर सकता हूँ, इसको नहीं करूँगा। जब तक ये यहाँ मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये डाउनलोड होगा, डाउनलोड होने के बाद ये एरो ख़त्म हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, फिर मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ। इसी तरीके से ये मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये जो है ये नहीं चल ये अभी तक कंप्लीट डाउनलोड नहीं हुआ। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, ये यहाँ पर, तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, डाउनलोडिंग ऑनलाइन कंटेंट। तो यहाँ वो डाउनलोड होना शुरू हो गया। जब डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये इस तरीके से शो हो जाएगा, जैसे ये शो हो रहा है। फिर ये आप इसे अप्लाई कर सकते हैं किसी भी तरीके से। तो जब तक ये डाउनलोड नहीं होता उस वक्त तक आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते। ये एरो तब खत्म होता है जब ये आपके हार्ड डिस्क में इंस्टॉल हो जाता है, डाउनलोड हो जाता है। तो इसी तरीके से ट्रांजिशन में भी आपको मुमकिन है बाज़ ऐसी ट्रांजिशन मिले जो एरो का निशान नज़र आए, आप उसे डाउनलोड कर लेंगे तो फिर उसे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसमें डबल क्लिक करें इसको, तो ये इसमें फ़ोटोज़ है। फ़ोटो की सेटिंग मैंने आपको बता दी है। किसी तस्वीर के ऊपर आपने कोई एनिमेशन वगैरह लगानी है तो यहाँ पर आप मोशन में जाएंगे। ये फ़ोटो थी, आपने मोशन पर क्लिक करना है, और मोशन में ये मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं, मुख्तलिफ। ये इस तरीके से आप देखें, ये ऐसे पिक्चर आएगी, ऐसे पिक्चर आएगी, कैसे आप चाहते हैं। मसलन ये एक पिक्चर है, ये देखें, ये जूम इन हो रही है। ये मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और डबल क्लिक करता हूँ, अब ये अप्लाई हो जाता है। ये देखें, ये अप्लाई हो चुका है, ये छोटा सा निशान। ओके करता हूँ, आप देखें कि ये तस्वीर जब शो होगी कैसे होगी। यहाँ से पीछे से आए, आप देखें ये यूं करके बड़ी सी होगी। तो ये आप कहाँ से कर सकते हैं, जब आप ये एक तस्वीर है इसको डबल क्लिक करें। एक तो इसमें एक फ़ोटो है जिसमें आप ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, उसका लाइटिंग दे सकते हैं, डार्क कर सकते हैं। दूसरी चीज़ में मोशन है, मोशन में आप कोई भी चीज़ है, ये आपका ये है, इसमें ये वाला, इसमें एनिमेशंस हैं जो ये आपकी, मसलन ये अब मैंने लगाना है, मैं कहता हूँ तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये अप्लाई हो जाएगा इस तस्वीर के ऊपर, और ओके कर देता हूँ। तो जैसे ही ये तस्वीर जो है आएगी, ये आप देखें ये कैसे यूं करके ये शो होगी। ये देखें, शहजाद फन टीवी मेरा चैनल है। इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें, मूवीज़ और कहानियाँ, और ये मैं सारी जो बनाई हुई है मैंने ऐसे ही बनाई हुई हैं। और मैं इसी तरीके से वाक़यात और शायरी और लतीफ़े, और मैं पहले उन्हें लिखता हूँ, अपनी तहरीर बनाता हूँ, फिर उसमें डिज़ाइन करता हूँ, और उसके बाद मैं उसे स्लाइड शो बनाकर वीडियो के बैकग्राउंड में म्यूज़िक वगैरह लगाकर तो फिर मैं उसे जो है अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों आपको समझ आ गई होगी कि ये कैसे आपने स्लाइड शो बनाना है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपने 2 या 3 मूवीज़ कैसे इकट्ठी करनी होती हैं और उनमें आपने सेटिंग कैसे करनी होती है। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन।